हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो एयरलाइन नहीं चला सकते तो कंट्री मुल्क क्या चलाएंगे। अजीब मेरा घंटा। पायलट ने नस्वार के नशे में प्लेन गलत एयरपोर्ट पर उतार दिया। हमें मानना चाहिए कि PIA मर गया है। वाह क्या बात है। PIA इज डेड। अभी उसको दफन करना है। खुल जाओ सम अब ये सुने। हमें उम्मीद है कि आपका ये सफर खुशगवार और ग्रेट गुजरेगा। कप्तान का वादा है कि ही विल सैक्रिफाइस हिज ओन लाइफ फॉर पाकिस्तान। ब्रिटिश पाकिस्तानी मुसाफिर से दरख्वास्त है कि वो हेयर एंड देयर तशरीफ ले जाएं। शुक्रिया। मैं जा रहा हूँ। ओके। निहाल हाशमी साहब, आप मरियम नवाज के नीचे काम कर सकते हैं? मरियम नवाज ना नीचे काम करवा रही किसी से, ना ऊपर करवा रही। मरियम बेबी की अचीवमेंट देखिए कि इसको तकरीर करने की कोई लोड ही नहीं है। ट्रक देखकर ही समझ जाएंगे कि मरियम बेबी आ रही है। अब मरियम नवाज को कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब जहाँ जहाँ ट्रक चलता देखोगे तुसी आप ही समझ जाओगे। और हाँ, एक वीडियो में मैंने आपसे पूछा था पीली टैक्सी की कहानी, तो आपने बताया था कि जो मरियम नानी है वो निकाह से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी। क्या बात है, क्या बात है। और गैराज में मिली थी इसका जो नाम का शोहर है ना आजकल, वो तो दिखता ही नहीं है इसके साथ। आजकल तो इसको नया इसको रखा है मुन्नी बदनाम हुई के साथ। कहाँ थे हम? हाँ, तो मरियम नानी पकड़ी गई थी अपने खुद के जो अभी इसका सगा शोहर है ना उसके साथ निकाह से पहले गैराज में पीली टैक्सी में। फिर अब समझ जाओ आगे क्या हुआ होगा। क्यों चाचा? पुछ। पिंडी वालों हंसना नहीं है, ये लतीफा नहीं है, ये सच्ची बात है। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूँ, नवाज शरीफ पंजाब का दुश्मन है और पंजाब के अवाम से उसने भत्ता वसूल किया। तुमने अपना भी भट्टा बैठाया है, मेरे भी भट्टा बैठाया है। एक सेकंड इनसे एक मोड़ी नहीं जो है ना वो बंद नहीं हो रही। बोलिए, सारे बंद कर देंगे आप। पूरी दुनिया में होती होंगी यार फ्लाइट्स डिले, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर PIA की एक फ्लाइट अपने निर्धारित समय से 3 घंटे पहले ही कनाडा से पाकिस्तान कराची आ पहुंची थी और अपने जो सारे पैसेंजर थे वो उनको वहीं पर छोड़ के भाग गई थी 3 घंटे पहले। इसीलिए तो बोलते हैं पाकिस्तान एक आम मुल्क नहीं है। हाँ, तो हुआ यूं कि जो PIA की फ्लाइट नंबर था कितना PK784 जो कि 6 अक्टूबर को चलनी थी कनाडा से, और कहाँ पर? कराची में, पाकिस्तान कराची में, टोरंटो से। लेकिन पाकिस्तान के कराची में इस फ्लाइट की जरूरत आ पड़ी तो भाई लोगों ने क्या किया कि भाग आए। अब आम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। तो सोचो यार, जिनके फ्लाइट 3 घंटे पहले ही निकल गई हो, वो पैसेंजर आए हो एयरपोर्ट पर और उनको पता चला हो कि उनके फ्लाइट तो भैया 3 घंटे पहले ही निकल पड़ी। उन्होंने तो यार अपना सर पकड़ लिया होगा। इसकी अम्मा का जीना लाला, जीना नहीं जीना लाला। बेसिकली उन सब की मोए मोए हो गई थी। खैर फिर पता चला कि अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का निजाम हरकत में आ गया। वो फ्लाइट पैसेंजर्स को लिए बगैर ही 3 घंटे पहले कराची एयरपोर्ट पर लैंड हो गई थी। आखिर क्यों? वजह सुनकर रो पड़ोगी फिजा खलीफा। कि जब PIA की इंतजामिया से पूछा गया कि जहाज पैसेंजर्स को छोड़कर आखिर क्यों चला गया, तो इनका बोगस जवाब सुनकर तो शैतान भी रो पड़ा होगा। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। PIA के मुताबिक इन लोगों को कराची में एक और फ्लाइट के लिए PK784 जहाज की जरूरत थी। वाह भाई वाह। इसीलिए ये 3 घंटे पहले ही कनाडा से निकल पड़ा था। इस पर मैं क्या कहूँ। PIA वालों को लगा कि लोगों को ख्वाब में खुद ही पता चल जाएगा कि इनकी फ्लाइट 3 घंटे पहले ही उड़ जाएगी। तोबा। इसलिए PIA वालों ने सारे मुसाफिरों को अल्लाह के आसरे पर छोड़ दिया। तोबा खुदा मुझे माफ करे। और खुद चिल करते हुए वापस कराची के लिए निकल आए। अब इससे बड़ी हमाकत और भला क्या हो सकती है। पर पैसेंजर का क्या यार, अब वो वहाँ पर क्या करे? एयरपोर्ट पर बैठकर लहसुन छिले या अपने 6 करोड़ खुजाए। अल्लाह ही हाफिज।
ये जो पाकिस्तान बदनाम है ना, उससे भी कई गुना बदनाम इनकी PIA है। कहीं भी तो इनका तेल खत्म हो जाता है। वो वीडियो तो देखी होगी आपने, लेकिन ये इतने खतरनाक लोग हैं। अप्रैल 2024 में PK942 आने वाली थी सऊदी से इस्लामाबाद। इस प्लेन ने उम्रा करने वाले पाकिस्तानियों को जद्दा से इस्लामाबाद लेकर आना था। फ्लाइट में 150 सीट थी और इन्होंने टिकट कितनी बुक कर ली? 200। जब सारे पैसेंजर्स अपना सामान लेकर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचे तो पता चला कि ट्रैक्टर छोटा है और थ्रेशर बड़ी है। प्लेन बहुत ही छोटा था और पैसेंजर ज्यादा थे। पाकिस्तानी जो उम्रा पर गए हुए थे सऊदी, वहाँ से इन्होंने 50 एक्स्ट्रा लोगों की टिकट बुक कर ली और उनको वहीं छोड़कर आ गए। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इन शैम्पुओं ने एक दो नहीं बल्कि प्लेन की कैपेसिटी से 20 टिकट्स ओवर सोल्ड कर दी थी। 20 नहीं 50 जमनू, मतलब 150 सीट वाले जहाज की 200 टिकट्स बेच डाली। अब सेम सवाल कि अब वो बचे हुए 50 जो सिर्फ उम्रा करने गए थे, उनको सऊदी में और कोई काम ही नहीं था, तो वो पाकिस्तानी जाटो वहाँ पर झाड़ू लगाएंगे क्या? PIA वालों को इन पर तरस आ गया हाय, और इन्होंने जद्दा में होटल बुक करके इन 50 लोगों को वहाँ पर भेज दिया। आपने आसान किया कोई? आधे भिखारी तो ये खुद छोड़ के आ जाते हैं, इसीलिए सऊदी इनसे परेशान है। हाँ भाई हाँ। अब देखिए, अगर पाकिस्तानी PIA का पायलट नस्वार का कुछ ज्यादा ही नशा कर लेता है तो फिर क्या होता है? 16 सितंबर 2024 को PIA का एक जहाज PK284 दुबई से पेशावर आ रहा था। अभी फ्लाइट को टेक ऑफ हुए 2 घंटे ही गुजरे थे कि जहाज लैंड भी हो गया। लोगों को लगा कि शायद पायलट भाई बार बाईपास से ले आए होंगे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। लेकिन फिर पता चला कि पायलट ने जहाज को पेशावर की जगह कराची में लैंड कर दिया था। माय गॉड! जो पाकिस्तानी माल फूंकते हैं दोस्तों, वो इस लेवल का माल है। पूरी कौम फूंक रही है 25 करोड़ की 25 करोड़। ये जिस लेवल का प्योर माल फूंक रही है बॉस, ये आपको नहीं मिलेगा। पायलट ने नस्वार के नशे में प्लेन गलत एयरपोर्ट पर उतार दिया। वाह, क्या मुल्क है! हर मुल्क के नाम पर मजाक है। कुर्बान जाए PIA के जहाजों पर अल्लाह की हुक्म से। ये एयरलाइन फर्स्ट क्लास में तो PIA के जहाजों में बैठकर ऐसा लगता है जैसे बंदा अवान एक्सप्रेस में सफर कर रहा है। आई एम अ प्राउड पाकिस्तान। के जाए जब जहाज की फूड टेबल को खोला जाता है तो फिर पूरी सीट हाथ में आ जाती है। कि अल्लाह का निजाम हरकत में आ गया। हमारा इत्तेफाक हुआ खाने का, बहुत भूख लगी, बहुत तेज भूख लग रही थी। हमने इसको खोला, जैसे ही खोला हमने ये आप चेक करें, ये माशाल्लाह हमारा PIA इंटरनेशनल, ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। PIA से यार पाकिस्तानी आवाम ही नहीं, ये खुद टकला हिलाली भी परेशान है। इनकी खुद की आवाम का कहना है कि जो इनकी फ्लाइट की वो सीट है, उनसे अच्छे तो पाकिस्तानी जो रिक्शे हैं वो अच्छे हैं। शाबाश, रिक्शे में बैठ के उड़ जाया करो। हिलाली साहब की तरफ पहले जाते हुए, हिलाली साहब आपको क्या लगता है जो कुछ हो गया है PIA के साथ? गुस्से में है और शर्मिंदे भी है कि ये लोग तो सुन ही नहीं सकते, ये गूंगे हैं शायद। हमें मानना चाहिए कि PIA मर गया है, PIA इज डेड, अभी उसको दफन करना है। हलवा खाएं और सो जाएं। दूसरी बात है, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं वो एयरलाइन नहीं चला सकते तो कंट्री मुल्क क्या चलाएंगे? खुदा के लिए सोचिए तो सही। मैं तो कहता हूँ इनकी जायदाद बेच के उस जायदाद के जो पैसे मिलेंगे उससे कॉम्पनसेट करें। ठीक है, ऐसे नहीं होते। अभी तक आपने पाकिस्तान में जाहिल, जलील ऐसे नाम देखे होंगे। आज पाकिस्तान का एक PTI का खतरनाक नेता है जिसका नाम है झगड़ा, और काम भी यही है, झगड़ा। हमारे साथ मौजूद हैं PTI के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम झगड़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू झगड़ा साहब। कितनी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ चुकी पिछले 3 साल में? ये बजट आपको दिखाता है कि 4 साल के बाद हम वहीं के वहीं खड़े हैं जहां पर हम खड़े थे। कि हम मईशत को ठीक करते हैं, और वो मईशत को इतना स्टेबल कर दिया कि जैसे वो मुर्दा कब्र में नहीं होता तो लिटा दिया। कौमें तो वही तरक्की करती है, वो जीती जागती हों। ये इस बजट का हाल है। इसकी ना कोई सिमत है, ना इसकी कोई स्ट्रेटजी है, ना इसमें कोई रिलीफ है, इसमें सिर्फ तकलीफ है। अजियत या तकलीफ का वही आलम होगा जिस टाइम पे आप मेरे चेहरे, मेरे एक्सप्रेशन में देख सकते हैं।
जो लोग एक दिन डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दें और अगले दिन खबर ये पहुंचे कि वो जो है वो डिस्कस ना हो क्योंकि वो हुकूमत खुद शर्मा रही है क्योंकि उसने ईरान पे बम फेंके हैं, तो आप जो है वो इन लोगों की कौन सी बात मानेंगे? मुझे ये बताएं। कौम इन पर एतमाद नहीं करती, इन पर एतबार नहीं करती। पाकिस्तान में एक खूबी और है, बाकी जो दुनिया है वहाँ पर जज इंसाफ करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो जज है उनको खुद इंसाफ चाहिए। रिटायर्ड जज साहिबान जो हैं, चाहे कमीशन के हेड हो या चाहे घरों में हो, उनको प्रैक्टिकली अपने खानदान में नवासों और पोतों के खत्नों के फंक्शन पे भी नहीं बुलाते हैं। अगर आपने पाकिस्तान के आइन कानून को इतना जो है वो बनाना है मजाक, तो फिर और ख्वाजा आसिफ ने निज़ाम को हाइब्रिड करना है, तो फिर इमरान खान की ट्वीट्स का इतना गिला तो ना करें ना। अच्छा। ठीक है, जब वो हकीकत को हकीकत कहते हैं तो आपको गिला होता है। अब ये मुनाफिकत नहीं है तो और क्या है? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। गलत 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 ये नहीं। पाकिस्तान का मतलब क्या? जो कुछ मिल जाए जेब पा, मनी लॉन्ड्रिंग करके इंग्लैंड बचा, मैं फिर भी जदात बना कि पाकिस्तान फेरना बाने ते बाना ला, इधर फिर मुड़ के फिरना। खामोशी चाहिए होगी पीछे से। हमारे पास क्या है? अंबानी, अडानी, बिड़ला, टाटा, और पाकिस्तान के पास क्या है? गेंडे जैसी सड़ी तस्वीर लगा हुआ पुराने गेहूं का सस्ता आटा। वाह 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 वाह। हाँ, तो आटे से याद आया कि इनके पीएम ने पाकिस्तानी आवाम को सस्ता आटा, सस्ता क्या थोड़ा सा मुफ्त आटा बांटने की कोशिश की। इस पर पाकिस्तानी खातून भड़क गई। और जो वैसे तो ये बेचारा जलील है ही इनका पीएम, लेकिन और भी जलील कर दिया। वजीर आजम है भाई, तो तू अपने घर है, असी गरीब हाँ अपने घर हाँ। जब तू सारी जिंदगी नहीं देता ते असी खाद मजदूरियां करके अपने बच्चे पाल लें, पढ़ाए लिखाए नो। तेरे घरों नहीं मंगया, तेरी छंगेड़ नहीं फरोली, ते आटा जड़ा तू अपनी पा, अपनी रंदे खपे पा। ये आटा सन नहीं चाहिए, सन इज्जत की जरूरत है। असी कणक बांट लेने। ये पाकिस्तान इसलिए बना था। हाँ भाई हाँ। इस खातून के बाद सलवार शरीफ की सलवार फाड़ के रख। हेलो 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 हेलो। हाँ, पता है कौन है फोन पे? तेरा कॉल है। नौकरी गई ना, अब तू तेरे पैर भी कमाएगा। साले क्या सोचता है तू अपने बारे में? है साले रिश्वत खा के पैसा कमाया है। साले तू मरेगा नहीं, तू सड़ेगा। जी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा हूँ। मेरे पास आना तो तुझे कहानी का ऐसा बजाऊंगा कि साले तू बहरा हो जाएगा। अगर हिम्मत है तो 13 मील वाले पेट्रोल पंप पे आजा, मैं और मेरे लोग तेरा इंतजार कर रहे होंगे। है साले, तुझे जला के तेरी राख से कल सुबह तक दांत साफ नहीं किए तो तू देखना। मैं अभी बात करता हूँ, कर ले मेहरबानी। थैंक यू वेरी मच। डर गई। तौबा तौबा तौबा, खुदा मुझे माफ करे। नाउजुबिल्ला, तौबा 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 तौबा। अल्लाह तौबा अल्लाह। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? 15-20 लोग बह गए पाकिस्तानी लोग पानी में, और पाकिस्तान की जो आर्म्ड फोर्स है और नंबर 1 जो भी इनका है, ये बड़े बड़े दावे करते हैं, वो बचाने नहीं आया। लेकिन शहबाज शरीफ का एक वीडियो आया कि इससे सबके सामने, पूरी दुनिया के सामने जुर्माना लिया गया और ये कबूलवाया गया कि भाई जो 2005 में पाकिस्तान में कोई भूकंप जलजला टाइप का आया था तो इमदाद आई थी, यानी जो लोग पीड़ित थे उनके लिए आई थी। और ये इतना हरामी है कि उस इमदाद को भी डकार गया था। Mr. Sharif misappropriated UK taxpayers' money and in particular government aid intended for the victims of the devastating 2005 earthquake in Pakistan. मजाल कोई इनको फर्क पड़ता हो, कुछ जलालत महसूस होती हो। क्यों? इस कौम में बहुत जज्बा है, कल भी मैंने देखा, हर जगह देख रहा हूँ। अब बिल्लो रानी का नया निंजा टेक्निक आया है मार्केट में कि कैसे इनकी मईसत ऊपर पहुंचेगी। हजारों तादाद में अवाम का फायदा होता है, तो वो हजारों लोग दुकानें जाते हैं, उन बिजनेसेस को फायदा पहुंचाते हैं
और फिर पूरा मुल्क का मईशत को फायदा पहुंचवाते हैं। वाह। तो आज का वीडियो बस इतना ही। आपके क्या विचार है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई। यो किट्टू भाई।